हाँ, किसी ने पूछा कुंभ मेले में जा रहे हैं? नहीं, नहीं, मेरा अभी कहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं बाहर ही नहीं निकलता घर से अपने, मतलब यहाँ से जिम जाता हूँ, फिर जिम से यहाँ जो छत है मेरा बहुत काफ़ी बड़ा है, तो उधर ही मेरा मेडिटेशन ये सब रहता है। अभी कुछ दिन और इसी तरह तरीके से मैं रहूँगा। एक्चुअली बनारस में भी मुझे भी दिन हो गए, लेकिन मैं कहीं और इधर-उधर गया नहीं यहाँ पे। शायद एक बार गया होऊँगा, केवल 3 मंथ्स बिफ़ोर घाट पे वो भी मेरे साथ कोई आया था इस तरह से। तो मैं ऐसे भी कहीं जाता नहीं। अभी मैं अपनी एनर्जी को बहुत ही कंज़र्व कर रहा हूँ, जिसकी मैं बात करता हूँ। हालाँकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सबके लिए क्या, बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो इस तरीके से अपना सब कर सकें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स सब हैं। लेकिन मैंने अपना इस तरह से सब सेट किया है कि अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं ये मतलब अफ़ोर्ड जिसको बोला जाता है, कि ये नहीं कि मुझे 9 से 5 का जॉब करना है, कोई मेरे ऊपर है, मेरा अपना बिज़नेस ये सब है, तो मैं अपने हिसाब से वो कर लेता हूँ। तो मैं वो यूटिलाइज़ कर रहा हूँ उस समय का, और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। अभी पिछले 1 सालों से मैं कुछ चीज़ों पे कर रहा हूँ वर्क, जो बहुत ज़रूरी है। हाँ, प्रारंभ होगा। तो मैं हमेशा जो बात करता हूँ माइंड की, अपने की, ब्रह्मचर्य क्या है, सारा दिमाग का खेल है। तो दिमाग को शांत कैसे किया जाए, एक तो ज़्यादातर जो आप लोग को बताया गया है जैसे कि ध्यान, मेडिटेशन। फिर मैं बोलता हूँ कि आप धीरे धीरे, जो लोग शुरुआत में चालू किए, धीरे धीरे वो सब ऐसी कोशिश करें, अपना समय निकालें, जिसके पास जितना भी है, अकेले। ध्यान एक अलग हो गया, लेकिन अकेले और कुछ मौन रहने का कोशिश करें। ये बाहर अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं जाएं, ये चीज़ है। अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं जाएं ये। और आसपास का अगर आपका सर्किल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका सर्कल कैसा है आसपास। अच्छे लोग हैं तभी रहिए, नहीं तो बस काम से काम। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो सब कमेंट में लिख सकते हैं, उसको मैं पढ़ता रहूँगा इधर, क्योंकि कमेंट्स आते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो फिर उसका वो चलता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कैसी अपनी लाइफ स्टाइल रखें। नहीं, किसी ने पूछा एनलाइटमेंट क्या होता है? नहीं, अभी मुझे नहीं। एनलाइटमेंट तो भाई बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना, वो तो फिर एकदम अंत की अवस्था हो जाती है, जो ज्ञान होता है, अचानक से ज्ञान हो जाए। नहीं, तो मुझे मिला नहीं और न मुझे चाहिए भी। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अभी मुझे इसी समाज में रहना है और कुछ काम करने हैं समाज के लिए, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। अगर इनलाइटमेंट और वो सब आ जाएगा तो फिर इस दुनिया में रहने का मतलब क्या है? वो चीज़ मिलेगी, अभी नहीं। जब ध्यान की वो सबसे ऊंची अवस्था होती है, जब हम होता है आत्मा परमात्मा का जो मिलन होता है, वो समाधि, वो ध्यान की बहुत उच्च अवस्था होती है। तो अभी उस उच्च अवस्था में मुझे नहीं जाना है। हाँ, किसी ने बोला है बहुत कम जाता हूँ। हाँ, आप अपने हिसाब से जाइए, कहने का मतलब जितना काम है उतना ही जाइए, नहीं तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मेरा जो चैनल एकदम आपको इतना सुपरमैन बना देगा ना, अब उस तरह का सुपरमैन नहीं कि हवा में उड़ने लगेगी। आज की क्या सुपरमैन पावर है? कंट्रोल। आज का सुपरमैन वो है जो ये सोचता है कि मुझे ये नहीं खाना है, सोचा और उसने तुरंत चालू कर दिया। जो ये कर लिया वो सुपरमैन है। जाके देखिए, या अपने आदत को झांकिए कि कितनी बार आप सोचते हैं कि चाहिए नहीं करना है, लेकिन वो करते रहते हैं। तो इसमें एक बड़ा लंबा प्रैक्टिस होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर एक समय के बाद आएगा, वो फिर फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये आदत ख़राब है या ये चीज़ नहीं करना है, फिर आप तुरंत उसको फॉलो करने लगेंगे। ये रहता है। हाँ, किसी ने बोला है बार बार असफल हो रहा हो। आप ही नहीं, हर कोई इस लाइन में असफल होता है। इसीलिए मैंने अपना चैनल खोला है, जिसमें आप पढ़िए। पढ़िए मीन्स वीडियो देखिए, ध्यान मुद्रा करते रहिए, असफल होइए, लेकिन फिर लगे रहिए। ये तो प्रोसेस ही है। किसी ने बोला है मुझे ब्रह्मचारी और कर्मयोगी माने आप। मैं सबसे पहले कर्मयोगी हूँ भाई साहब। ये सब क्वेश्चन किसी को पूछना ही नहीं चाहिए, या जो भी है, क्योंकि मैं चैनल पे सब कुछ बात करता हूँ अपने। और कर्म योग,
कर्म से जुड़ा, कर्म योग से रहा, बीच में मैंने ये सब डिस्कवर किया जिसको बोलते हैं आप लोग, क्योंकि फोकस चाहिए था मुझे ये, और मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, उस चीज़ के लिए किया जा रहा था, और कोई और कुछ पावर और के चक्कर में नहीं। बाद में चीज़ें धीरे धीरे फिर आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। किसी ने बोला कुंभ घूम ले, नहीं वो मैं ये सब नहीं जाता ऐसी जगह, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा को मंदिर है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और अभी जो मेरा काम है उस पे उसको मैं कंप्लीट करना, वो मेरा फोकस है अल्टीमेट, कि एक बार सोच लिया तो करना है, भले उसमें जितना समय लग जाए, फिर मैं इधर उधर कहीं कुछ नहीं। नहीं, समाधि का मतलब ऐसे डेथ नहीं होता है, वो बहुत, उसमें आप एक तूरिया बोला जाता है इसको, उसमें क्या रहता है कि आपको पता रहता है कि आप जीवित हैं ये चीज़ होती है, बहुत काफ़ी ऊंची चीज़ हो जाती है ये सब। तो जो लोग चालू कर रहे हैं उनके लिए समाधि यही है कि अगर वो ध्यान डेली कर रहे हैं 10 मिनट आधा घंटा धीरे धीरे, और ये जो होता है ये आपकी अपनी जर्नी होती है पर्सनल, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सबका अलग है, क्योंकि हर किसी का खाना पीना अलग है, हर किसी की लाइफ स्टाइल अलग है, एक बहुत समय लगता है ऊपर उच्च अवस्था जो होती है। और मैं वो सारी बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो अगर आप फॉलो करेंगे तो इस समय में आप इस सोसाइटी में रह के आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ दान और दया, दया जानवरों पर और आसपास जो भी है, और आपसे नीचे तबके के जो लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई आपके यहाँ सर्वेंट है या कोई इस टाइप का लोअर क्लास का, आपको हमेशा अच्छी तरीके से बात करना है। हाँ, तो किसी ने फिर बोला है कि ध्यान से उनका अटैचमेंट एक तरह से कम हो गया है। अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट का मतलब इतना आसान नहीं है समझना। अटैचमेंट मतलब का अटैचमेंट मतलब, जैसे मैं एक बहुत सा एग्जांपल देता हूँ। अटैचमेंट मतलब आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, वो है तो भी ठीक, वो नहीं है तो भी ठीक, ये बहुत मुश्किल है इसको समझना, इतना आसान नहीं होता है। ये तब होगा जब आप में लालच नहीं होगी, और ये ऐसे नहीं आता, ये बहुत प्रैक्टिस से आता है, इसमें एक बहुत समय लगता है। अभी जैसे था, जैसे अभी मैंने काफ़ी कुछ 80-90% अपना वेल्थ जो बनाया था उसको काफ़ी दान कर दिया, मैं अटैच नहीं हूँ। इस तरह की चीज़ें, या कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका रिलेशन है, वो है तो भी ठीक, वो चला गया तो भी ठीक, ज़्यादातर लोग नहीं इसको झेल पाते, वो भावनाओं में बंधे रहते हैं, रिलेशंस में बंधे रहते हैं, भले ही वो ख़राब हो, और फिर ज़िंदगी भर परेशान होते रहते हैं, किसी भी तरह का रिलेशन। ये है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो इसको धीरे, तो अटैचमेंट डिटैचमेंट, इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? पहले आपको बैड हैबिट्स है उसको डिटैच करना होगा, सबसे अच्छी शुरुआत ये होती है। पहले आप अपनी हैबिट से शुरुआत कीजिए, उन हैबिट को हटाने की कोशिश कीजिए आप धीरे धीरे। जब उसमें कामयाब हो जाइएगा तो फिर धीरे धीरे आप मेंटल लेवल पे और ऊपर, फिर वैसे रिलेशंस जो नहीं सही हैं आपके आसपास कोई भी, फिर आप उनको हटाने लगें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, लंबे समय में आपको बहुत परेशान करते हैं। और वो लालच, जिसमें अटैचमेंट नहीं रहेगा वो लालची भी नहीं होगा। ज़्यादातर हम लोग तो, पैसा कमाना अलग होता है, पैसा रखना अलग होता है, पैसे के पीछे भागना अलग होता है। पैसे के पीछे भागने वाला हमेशा पैसे के पीछे भागेगा, जैसे एक मारवाड़ी होता है, मारवाड़ी लोग को तो देखिए वो बस पैसे के पीछे भागते रहते हैं, एक जनरल बात बता रहे हैं ये, उसको उसके अलावा और कुछ सूझेगा ही नहीं, तो ध्यान कहाँ से करेगा? तो ध्यान आपको एक शक्ति देता है। ध्यान की मैं इसलिए हमेशा बात करता हूँ कि एक चीज़ है जो आप करना चालू कर दें तो बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे आपको बैलेंस करने लगता है अपने आप, ऑटोमेटिक वो पीछे चलता है, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस आंख बंद करके बैठना है डेली सुबह शाम, और उसका रिजल्ट दिखेगा। हाँ, तो किसी ने कहा है सांसों में ध्यान लगाने से बहुत बार मन शांत होने लगता है, शरीर हल्का होने लगता है। हाँ, ये तो ये रहता है, ये बहुत कॉमन है,
और सब कुछ तो हमारा ये स्वर विज्ञान जो सांसी है, इन आउट, बस इधर ही ध्यान लगाना है। एक समय के बाद धीरे धीरे आपको फील होने लगेगा वो। फिर ये क्या है कि आदत हो जाएगी आपको। जैसे अगर अभी मैं नहीं करूँ तो मुझे लगता है कुछ छूट गया मेरा, कुछ कम हो गया इस तरह से। तो ये हैबिट अच्छी है। किसी ने बोला अपर कास्ट में ईगो होता है, वो तो है, वो तो अपर कास्ट में जो रिच होते हैं, जो रिच होते हैं, इसीलिए क्या होता है किसी के पास थोड़ा सा कुछ आ गया, स्पेशली हमारे इंडिया में, कि अगर किसी के पास थोड़ा सा कुछ पैसे आ गए तो अपने को बहुत बड़ा समझ लगता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, पैसा छोड़ दीजिए, एक छोटी गाड़ी वाली जा रहा है रोड पे, जाके देखिए एक बड़ी वाली गाड़ी आ जाती है, उसमें ईगो वो हो जाता है। तो ईगो सबसे नीचे और समाधि सबसे ऊपर, ये है अंतर। इसीलिए इसीलिए कलयुग में सब इधर ही हैं, सबके पास ईगो है। और किसी ने पूछा था अभी, तो समाधि में क्या होता है? समाधि में आपका ईगो खत्म हो जाता है, और जो होता है ना एकाकार होना, आत्मा परमात्मा, आप परमात्मा से मिल जाते हैं। परमात्मा के पास ईगो नहीं है, वो ईगो वाली चीज़ होती है, और वो ख़त्म करना सबसे टफ है। अब जैसे मेरे में भी ऑफकोर्स ईगो सब में रहेगा, और मेरा तो सूरज बहुत स्ट्रांग है, मंगल भी स्ट्रांग, तो ईगो तो होगा ही, लेकिन उस ईगो को कंट्रोल कर लिया है, वहीं दिखाओ। अब ये कोई ज़बरदस्ती कुछ कर रहा है तो फिर वहाँ तो आदमी को थोड़ा सा तो हम लोग के भगवान भी जो हैं, वो लोग भी तो रौद्र रूप धारण करते थे, लेकिन ऐसे नहीं कि या किसी को परेशान करके या किसी को नीचा दिखाना। जिनमें ईगो नीचा जो लोग दिखाते हैं, जिनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है, वो सब, वो कभी नहीं। किसी ने पूछा है ब्रह्मचर्य से डार्क सर्कल ठीक हो जाएंगे? मैं इन सब क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता। मेरे चैनल पे सब छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं होती है। किसी ने पूछा फोटोग्राफिक मेमोरी, मेमोरी लेके क्या करेंगे? क्लर्क बनना है याद करके? कॉन्सेप्ट सीखिए। मेरा चैनल इसलिए खुला है जो इन सब चीज़ों का खंडन करता है। न मेरे चैनल पे बॉडी ग्लो की बात होती है, सब कुछ नहीं। बॉडी है तो बॉडी बनाइए, मेहनत कीजिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ही ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। हाँ, किसी ने बोला एक बार वो टेंशन मत लीजिए, सब वायरल हो जाएगा। मैं उन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागता हूँ। जो चीज़ है, जो लिखा गया है, वो तो हो ही जाएगा, इसलिए कोई वो नहीं। लेकिन मेरा है कि जो लर्न चेस आ चुके हैं, हाँ, लर्न चेस ने बोला है ये सर्वांग आसन करते हैं, बहुत अच्छा है। सर्वांग आसन मैं भी करता हूँ कभी कभी। अश्विनी मुद्रा और मेडिटेशन रोज, संडे को फास्टिंग, ज़बरदस्त। तो लर्न चेस, सर्वांग आसन करते हैं नंबर 1, मेडिटेशन करते हैं 2, मुद्रा करते हैं नंबर 3, संडे को फास्ट करते हैं, ज़बरदस्त। ये मेरा सैटरडे को अभी फास्ट हो गया है, शनिवार। फास्टिंग कीजिए हर कोई, मैं हमेशा होता हूँ। फास्टिंग हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता है, मैं बताऊँ। स्पिरिचुअल बेनिफिट तो आपको मिलेगा एक समय के बाद, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और अगर बाद में कभी और कोशिश हर कोई करे, अभी तो नहीं, 1-1.5 महीने के बाद मैं 4 दिनों का करता हूँ। हर 6 महीने पे मैं 4 दिनों का करता हूँ, केवल पानी वाला फास्टिंग। 3 दिन में बॉडी रीसेट, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 600% ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और कितने आ चुके हैं ऐसे ऐसे रिजल्ट कि बहुत लोगों को 3rd स्टेज 4th स्टेज का कैंसर है, उन्होंने शुगर छोड़ा है और फास्टिंग की है, कैंसर से स्टेट हो गए हैं। क्योंकि कैंसर से लिव्स ऑन शुगर, कार्बोहाइड्रेट। फास्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो काफ़ी लोग, हाँ, संडे को इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं ना कि संडे को छुट्टी उट्टी इस तरह से रहती है। मेरा मैं तो कभी भी आ जाऊँ, अभी टाइम है मेरे पास, लेकिन अभी वेडनेसडे और संडे को मैंने इस तरह से रखा है। हाँ, जिम जाइए आप, जिसको जो अपना है अपने हिसाब से कीजिए, जो आ जाए कोई बात नहीं। बाद में तो फिर मैं लोड ही कर देता हूँ। मयूर पंकज ने बोला है अश्विनी मुद्रा, मेडिटेशन, न्यू हैबिट ऐड, एक्सरसाइज करते हुए 9 डेज हो चुके हैं, गुड। बहुत हारने के बाद बिना अश्विनी मुद्रा मेडिटेशन के बिना ये पथ पर चलना। तो इनके कहने का मतलब कि अगर आप अश्विनी मुद्रा मेडिटेशन नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। 100%। इसीलिए मैं वो 2 चीज़ पकड़े रहता हूँ, क्योंकि और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले उसकी तो हैबिट हो, ये 2 हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे आप खुद ही हैबिट डालने लगे हो अपने में। मैं बताता हूँ, ऑटोमेटिक हो जाएगा फिर। और किसी तरह का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है,
फिजिकल करते रहिए। अभी देखिए मैं 2-2 घंटा जिम में करता हूँ अभी मैं, और अब मैं अपने में जैसे अभी मैं थोड़ा सा अपना बता दूँ आपको ताकि आप लोग को नॉलेज भी हो। अभी मैं जैसे क्या चेंज कर रहा हूँ, खाने पीने में तो मुझे कुछ सोचता है मैं चेंज क्या करूँ। चाय था, चाय भी छोड़ दिया, और जिम में थोड़ा बहुत मैं वर्कआउट्स में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ चेंज कर रहा हूँ जहाँ मुझे अभी ज़रूरत है इस समय। किसी ने बोला वर्कआउट का कितना रोल है। वर्कआउट से कोई मतलब नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी तरह की काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ही हो गया, वो बहुत ज़रूरी है ये सबके लिए। शुरू में देखिए ध्यान आप करेंगे तो ध्यान का इंस्टेंट बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। 1-2 महीने के बाद आपको असर दिखने लगता है। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो एनर्जी को चैनलाइज ऊपर करना है। किसी ने क्या पूछा है, किसी ने पूछा मैं कितने साल से जिम जा रहा हूँ। जिम तो देखिए मैंने 2001 में चालू किया था प्रॉपर, 14 जून 2001, जब मैं पुणे में था इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में। तो कॉलेज में एडमिशन के बाद सीधे मैं जिम ही गया। लेकिन उसके पहले 96 में मैंने पहली बार सिलौटा उठाया था घर का, सिलौटा चौकी जो मिले, तो घर पे हल्का फुल्का ऐसे ही रहता था और कुछ नहीं, प्लस माइनस 4-5 साल, तो 30 साल कम से कम। असली में 25-26 साल हो गए। हाँ, तो किसी ने पूछा है फास्टिंग का, तो फास्टिंग देखिए अगर आप 3 दिन करने लगते हैं, पहले दिन तो बॉडी चेंजेस आएंगे, दूसरे दिन थोड़ा सा बॉडी रीसेट होगी, तीसरे दिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पूरा निकलता है। एक बात मैं डायरेक्ट बता दूं, हमारे यहाँ ये सब जो व्रत ये सब जोड़ा गया है पूजा से, धर्म से, उसका रीज़न था। हमारे हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न है, ये हर किसी को समझना है। और योगी या जिन्होंने बनाया उन्हें जानता था कि अगर हम ऐसे बोलेंगे आप केवल व्रत कीजिए, नहीं करेगा कोई। उसको भगवान से जोड़ा गया, पूजा से जोड़ा गया, इन सब चीज़ डर से जोड़ा गया कि नहीं करना है, तो लोग करते हैं बिना जाने। लेकिन हमारे यहाँ कोई व्रत नहीं होता है, ज़्यादातर हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, जो मैंने बनारस में देखा है। व्रत के नाम पे वो पूरा सब फल फूल खाए जा रहे हैं, तला जा रहा है, पता नहीं आलू, ये कैसा व्रत है। स्पिरिचुअल, पानी पीजिए या कोई ग्रीन ड्रिंक है उसे पीजिए, जूस ये सब होता है विदाउट शुगर। प्योर ज्ञानी ने बोला आई आल्सो मेक वीडियोज ऑन, वेरी गुड प्योर ज्ञानी। चैनल आप अपना शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, और जो भी लोग हैं उन लोग फॉलो करेंगे। कमेंट में लिख दीजिएगा सब एकदम सही है एकदम। अब काफ़ी कुछ अभी तो मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब से है काफ़ी अच्छा कि पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों है यूट्यूब का, आप जैसे उठा सकते हैं। और ये भी एक तरह की प्रैक्टिस ही है कि अगर यूट्यूब आपको कुछ ऐसा रिकमेंड करता है जो आप नहीं देखते हैं, या आप क्या देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी सबके लिए है। कुछ ही चीज़ देखिए आप, ये नहीं कि कुछ भी देखने लगे। तो लाइव में मैं हर टाइप की चीज़ों का बात करता हूँ, लाइव आने का ही फ़ायदा होता है। किसी ने पूछा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने सिखाता है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन आप जब यंग होते हैं, पैदा होते हैं, ग्रोथ हार्मोन बढ़ने लगता है, और 25 के बाद 28 के बाद कम होने लगता है। ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, तभी लोग बूढ़े होते हैं। इसीलिए व्रत, फास्टिंग ये सब किया जाता है। और भी इसके सिरिंजेस ये सब आते हैं, दवाइयाँ मेडिसिन आती हैं जो रिकमेंड नहीं होता है, डॉक्टर के थ्रू लिया आता है। अभिषेक गुप्ता ने पूछा ब्रह्मचर्य पालन करते हुए कहते हैं चाय नहीं पीना चाहिए। आप लोगों को कुछ पता होता नहीं, ये सब कहाँ कुछ बता दिया गया है। बहुत ही चवन्नी छाप चैनलों ने बहुत ही वो कर दिया। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप चाय पी सकते, कॉफ़ी पी सकते, हाँ सिगरेट शराब से दूर रहिए, जंक फूड से दूर रहिए। क्योंकि अब एक वो है, बाद में आपको अगर लगे कि नहीं मुझे है, नहीं, वो आपकी इंडिविजुअल चीज़ है। बहुत से लोग हैं जो नहीं पीते, उससे कोई रिलेशन नहीं है। माइंड को आप कितना स्ट्रांग बनाना है ये फर्क पता है। अभी जैसे मैं नहीं पी रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी फिजिक पे काम कर रहा हूँ, मैं शुगर अवॉइड कर रहा हूँ, तो लास्ट ऑप्शन ऑफ शुगर में क्या देखूंगा, चाय तो वैसे भी मैंने बहुत साल पहले ही छोड़ दिया था। कभी कभी कॉफ़ी तो मैं पीता नहीं वैसे, लेकिन मेरे प्री वर्कआउट ये सब में कैफीन होते हैं।
वो मेरी चिंता मत कीजिए, मेरा वायरल वैसा, मैं वायरल वर्ड अंशु सिंह यूज़ नहीं करता है। मैं यहाँ अखंड अनंत काल के लिए आया हूँ, ये सब यूट्यूब वूट्यूब को मैं कुछ मानता ही नहीं। अभी मेरा जब काम चालू हो जाएगा ना, हर जगह मैं ही दिखूंगा, तो वो सब ये सब कभी मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया है। बहुत लोग, काफ़ी लोगों ने बोला कि सर कुंभ पे वीडियो बनाई, मैं एकदम अगेंस्ट रहता हूँ उसके, बात कुंभ की नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब कि कोई भी टॉपिक है जो ट्रेंड है उसका वीडियो में, मेरे को ये सब पसंद ही नहीं है। मैं, मुझे एकदम अट्टा लगता है, जो मेरा अपना है मैं उस तरह से चलता हूँ जो है, और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं बड़े लंबे समय तक रहने वाला हूँ। देव कन्याल ने बोला है, गुरुजी मैंने एक बात देखी है, जो लोग मोटिवेटेड वीडियो बनाते हैं उन पे बहुत कम लोग होते हैं देखने वाले जो फालतू की। हाँ, तो यही तो कलयुग है ना, कि आप अगर एंटरटेनमेंट दिखाएगा, कि ऐसा क्या होता है बिग बॉस देखने वाले, आज मैंने एक भी बार नहीं देखा है, या उस तरह के जो शोज होते हैं जिनमें मारपीट रहेगा, ड्रामा फालतू का उसको, तो यही तो है, ये तो पब्लिक को, तो ये कॉमन पब्लिक है। आप जाके जरा जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये सब जो लोग हैं, इनसे जा जाके पूछिए कि ये सब देखते हैं? नहीं, ये सब नहीं देखते, वो बिजी हैं अपने काम में, जो उनका अपना काम है। या जो टॉप 1% जो हाई क्लास के एकदम लोग हैं, वो अपने काम के पीछे लगे हुए हैं। ये सब चीज़ कौन देखता है? टीवी मिडिल क्लास देखता है साला। मैं तो कभी देखा ही नहीं टीवी। और एक कमर्शियल एक है, बोला जाता है कि आखिर फरारी या लैम्बोर्गिनी का कमर्शियल्स क्यों नहीं आता है, फरारी या लैम्बोर्गिनी के एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको जो खरीदने वाले हैं वो टीवी नहीं देखते। मिडिल क्लास क्या अफोर्ड कर पाएगा? नहीं, ये चीज़ है। तनिष्क आर्य ने पूछा चेस्ट फैट कैसे रिड्यूस करें, तो आपका जो क्वेश्चन है चेस्ट फैट रिडक्शन, मतलब ये स्पॉट रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो स्पॉट रिडक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। फैट रिड्यूस करना होगा ओवरऑल बॉडी का, ओवरऑल बॉडी का फैट रिडक्शन, जो कार्डियो कीजिए आप, और सबसे पहले जंक फूड, ऑयली फ्राइड फूड, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये सब बंद करना पड़ेगा। कार्डियो तो चालू करना पड़ेगा किसी तरह का। किसी ने पूछा मेरा गोल क्या है, आप मेरे पुराने देखिए, मैं कहीं ना कहीं कुछ बताऊँ, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बताता, वो दिखेगा। हाँ, मैंने स्पिरिचुअल बुक की, मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी नए लोग योगानंदा पढ़े पहले हो, पहले तो एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वहाँ से चालू करें एक वो, उसके बाद एक सेल्फ रियलाइजेशन है, उनके 3 वॉल्यूम हैं। डिवाइन रोमांस, डिवाइन रोमांस इंग्लिश में है, 500 पेजेस, बहुत ज़बरदस्त किताब है, उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो स्पिरिचुअल लोग समझने वाले होंगे वो समझ पाएंगे। जय सूर्य आ गए, वेलकम। ये सब है, काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरे पास हर टाइप का। लाइफ जीना अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग चीज़ होती है, और एक स्ट्रगल, कंटिन्यूस स्ट्रगल, बड़ा स्ट्रगल, उसको करके जो डेवलप होता है एक्सपीरियंस, वो अलग होता है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी, हाँ स्वामी विवेकानंद क्या, एक हमारे यहाँ ही तो ब्रह्मचर्य में इनको बोला जाता है, विवेकानंद आनंद। विवेकानंद के बारे में बस ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि 1893 में उन्होंने शिकागो सम्मेलन में दिया था, और यूथ को जो हमारे यहाँ मतलब नॉर्थ इंडिया में एक ऐसे आदर्श माना जाता है। अब का समय चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, लेकिन बेसिक, इसीलिए मैं चैनल पर में बात करता हूँ। फिजिकल उन्होंने भी बात की थी इस चीज़ की, या योगानंदा ने भी। फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल, तीनों का बैलेंस ये बहुत ज़रूरी है। तीनों का बैलेंस रख के इस सोसाइटी में रह के सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है। अब किसी ने बताया, पता नहीं कोई आईटी वाले बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं देखता, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे पेरेंट्स को छोड़ के मैं ऐसा कुछ नहीं करता ना कि आप लोग अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को छोड़ के चले जाइए, फिर देश कौन संभालेगा? कहीं पाकिस्तानी का कब्जा हो गया तो यहीं रहना है। इसको कीजिए, स्ट्रांग बनिए, दिमाग से स्ट्रांग हो गए तो कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ग या नर्क, क्या ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो इसको फेस करेगा, डेली के प्रॉब्लम्स को और ध्यान करेगा, फिर ध्यान कीजिए, दिमाग स्ट्रांग होता जाएगा। अभी मुझे कितनी भी प्रॉब्लम आती है, मैं विचलित नहीं होता, एकदम ज़बरदस्त।
फिर इसको अप्लाई कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य से क्या है, एकदम फोकस है, कहीं इधर उधर कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। दिव्यांश, ओमकार मोरे वेलकम, पुणे से हैं ये, आ जाइए। अच्छा, योगी विवेकानंद आ गए। और योगी कैसे हो? योगी विवेकानंद ने बुक पूछा था मुझसे, तो मैंने डिवाइन रोमांस बोला उन्हें, और उन्होंने बुक पढ़ी पूरी और फ़ायदा भी उठाया, और काफ़ी कर रहे हैं अच्छा ही। हाँ, तो अभिषेक गुप्ता, मेरे वीडियोस देखो, मैंने कितनी बात की है। मैंने बस एक ही बात किया कि अगर जैसे ही अर्जेज आए तुरंत अश्विनी मुद्रा, ये सबके लिए, जैसे ही अर्जेज आए बैठे हैं तुरंत अश्विनी मुद्रा लगाइए, सांस रोकिए, ऊपर खींचिए, होल्ड कीजिए, जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। ये तो कभी भी कर सकते हैं आप। कुछ लोग पूछते हैं, मैं बहुत गुस्सा एक था अभी कुछ दिन पहले मिला, वो बोला बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैंने कहा अश्विनी मुद्रा लगाओ, एनर्जी को ऊपर उठाया गया है, उसी लिए है, किसी भी तरह की एनर्जी, और वो वही समय होता है। मैं उसी को बोलता हूँ कैशिंग आउट द एनर्जी। ये वर्ड आपने कहीं नहीं सुना होगा। जैसे आप पैसा कैश आउट करते हैं एटीएम से, ये कैशिंग आउट द सेक्सुअल एनर्जी, तुरंत कैश कीजिए। हाँ, ये मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, इंग्लिश में है ये, हिंदी पता नहीं, देख लीजिएगा। बस ये नेम टाइप कीजिए, मिल जाएगा डिवाइन रोमांस, या फिर ये पढ़िए योगी है, एक विपासना करके है, एक मेडिटेशंस करके है, नहीं वो तो दूसरी बुक है, मार्कर ऑलियस की। इसको पढ़िए, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए ऊपर वाला। बेसिक तो अश्विनी मुद्रा है ही आपका, उसके बिना तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा। एक कोई है हमारे चैनल पे ही, वो महावेद का बोल रहे थे मुझसे बनाने के लिए। हाँ, तो ये विवेकानंद ने बोला है कि डिवाइन रोमांस, हाँ डिवाइन रोमांस एकदम, अगर जो समझ जाए तो वही है। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि जो बायोग्राफी ऑफ योगी है वो काइंड ऑफ स्टोरी है केवल, उसमें और ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। असली इनका जो तत्व है, सार है, वो डिवाइन रोमांस, सेल्फ रियलाइजेशन, जर्नी टू, 3 जो उनकी बुक्स हैं उनकी 500 पेजेस की, वो सब है। किसी ने पूछा है ब्रह्मचर्य का से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। देखिए यही सब 2-3 चीज़ें हैं जो घूम फिर के आ जाती हैं, इसीलिए चैनल खोलना बहुत ज़रूरी गया था मेरा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इधर उधर इन सब चीज़ों को देखते हैं, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। अट्रैक्शन वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है, पॉजिटिव वाइब्स, जितना ऑरा स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा आपका, उतना धीरे धीरे लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे। मेरा तो पहले ही से था। नहीं, अगर कोई बोलता है उसे अट्रैक्ट करना है, तो क्या एक्टर्स हैं, क्या वो अट्रैक्ट नहीं करते क्या? मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ कौन सा ब्रह्मचर्य कर रहे हैं। अगर कोई इसलिए सोचता है, ये सबके लिए आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ आ रही है तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं लैग हो रहा है इस तरह से। वॉल्यूम क्लियर आ रही तो बता दीजिएगा। अट्रैक्शन नहीं में आया एकदम। हाँ, व्हाट कम्स इन माइंड ने बोला है। हाँ, वही बोला ना कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो तो उसका फोटो भी मैंने देखा है, वो काइंड ऑफ स्टोरी है उसमें, वो पढ़ने के लिए थोड़ा है। हाँ, उसको पढ़ने से ये लगेगा कि हाँ ये बहुत सी जो जादू होती है, जो टेलीपोर्टेशन, ये सब चीज़ें होता है, वो सब इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज मिलने वाला नहीं है। हाँ, किसी ने पूछा विपासना 10 दिन वाला, एकदम 100%, बहुत पहले मैंने किया था। अगर जो कर सकता है वो करे, वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 10 दिन के लिए आप एकदम बड़े बड़े लोग बीच में निकल के आ जाते हैं। विपासना बहुत अच्छा है एकदम। मैं इगतपुरी जाऊंगा मुंबई में, जो है एक तो हमारे यहाँ सारनाथ में भी है, बनारस में, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा। लेकिन मुंबई में इगतपुरी वाला जो है वहाँ मैं जाने वाला हूँ, मेन सेंटर जो है।
मयूर ने पूछा एक दिन में कितने शुगर बॉडी में ज़रूरत होता है, पूरा अवॉइड कर दूं तो एनी साइड इफेक्ट? नहीं। अब ये देखिए मैं आराम से जवाब देता हूँ इसका। इसमें यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कि एक दिन में बॉडी को कितनी सॉल्ट की ज़रूरत होती है, तो उसकी बात करेंगे पहले शुगर की। देखिए मैं शुगर और सॉल्ट ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप एकदम खाना बंद भी कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, इधर उधर से आपको मिल ही जाएगा। अब कुछ ना कुछ ऐसा खाएगा, मान लीजिए कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, कहीं ना कहीं से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं ऐसे तो मैं कहीं शुगर खाता ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कोई सप्लीमेंट लिया तो उसमें थोड़ा सा हो गया। मैं वैसे भी सप्लीमेंट उस टाइप के अवॉइड करता हूँ जिसमें शुगर नहीं होता, लेकिन बॉडी को मिल जाता है, तो उसके लिए परेशान करने की जरूरत नहीं। एकदम शुगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। अब सॉल्ट की बात है तो सॉल्ट का एक चम्मच 2300 मिलीग्राम होता है सॉल्ट। 2300 मिलीग्राम जो RDA है, डेली अलाउंस। एक चम्मच नमक से ज़्यादा हमें नहीं खाना है, तो नमक जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर दीजिए, क्योंकि नमक तो आपको मिल ही जाता है, खाना खाएगा उसमें नमक रहता ही है। पिंक हिमालयन सॉल्ट जो होता है वो यूज़ कीजिए, जिसको सेंधा नमक ऐसा बोला जाता है। मैं तो हिमालयन सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से। और तौहीद कैसे हो? तो ये हर किसी के लिए है। यहाँ पे अब हैबिट आ गई आपकी। कोई अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट खा रहा है, बहुत ज़्यादा शुगर खा रहा है, तो एकदम कम कर दे। ये बड़ा आपको हेल्प करने वाला है। तो शुगर और सॉल्ट पे बहुत कंट्रोल। प्रोटीन इंटेक जो होता है, प्रोटीन इंटेक में आप जो लोग वेजिटेरियन है अपना, हाँ किसी ने जैसे मुझसे पूछा था कि क्या डेली पनीर खा सकते, तो डेली पनीर अगर बहुत थोड़ा सा ले रहे हैं तो फिर ठीक है। अब किसी ने बोला कि मैं डेली 250 ग्राम 100 ग्राम खाता हूँ पनीर, तो नहीं, वो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर फैट में सब कन्वर्ट होने लगेगा। तो आप लोग जो है वो इसका, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले मैं लेके आया अपना, तो अभी नहीं कि एक बार में 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके, अब ऐसे मैं सब अवॉइड करता हूँ। एक सेकेंड, चैट डिस्कनेक्ट हो गया क्या? प्लीज वेट। एक सेकेंड। ओ फिशिंग, चैट डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कनेक्ट हो जाएगा। हाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, इसलिए काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ किसी ने पूछा है एकदम गुड़ जैगरी, एक्चुअली अब ये सबके लिए, ये सबको क्या करना है, खाने के बाद रात में कर सकते हैं बहुत हल्का सा गुड़, क्योंकि ये भी नहीं कि एक पूरा ले ले, तो मैं एकदम इतना सा लेता हूँ। वो ब्लड क्लीन करता है, बहुत पोटेंट ब्लड क्लींजर होता है गुड़, एक ये। और मैं एक अजवाइन की चाय पीता हूँ। चाय क्या है, वो अजवाइन पानी है, पानी खौलाया, उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। पानी खौलाया, उसमें अजवाइन डाला और थोड़ा सा गुड़ डाला, वो मेरा वही है टी, जो ऐसे हर्बल हो गया ये सही रहता है। प्योर ज्ञानी ने वो पूछा है अभी नहीं, तो इसका मैंने जवाब दिया था। आपकी जब एनर्जी बढ़ने लगेगी, पूरा क्लीन होने लगेगा सारा सिस्टम, पॉजिटिव आ रहा, वाइब्रेशन आने लगेगा पॉजिटिव, तो फिर और हैंडल क्या आप उस, इसलिए आप ध्यान कीजिए अपने को ध्यान कीजिएगा तो आप अपने को समझिएगा, अपने को समझना चालू कीजिएगा, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बुलाता है। और धीरे धीरे आप अपने पे कंट्रोल करने लगेगा, आपका ईगो कम होने लगेगा। ईगो जब कम हो जाएगा तो आप अपने को हैंडल करना धीरे धीरे सीख जाएंगे, और इसलिए अश्विनी मुद्रा भी किया जाता है, ये सब चीज़ें। नहीं ये सब क्वेश्चन फिर आपको टी पीने से बॉडी नहीं बनती, तो फिर तुम्हें न्यूट्रिशन का कुछ पता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टी का बॉडी का क्या है, एक 2 कप तो हर कोई पीता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब कोई कंपटीशन में थोड़ी पार्टिसिपेट करना है किसी को कि एप्स दिखाने का, 1-2। इनफैक्ट ब्लैक टी का ऐसे वर्ड यूज़ करें, ब्लैक टी भी बहुत अच्छा होता है,
1-2 कप, क्योंकि उसके भी अलग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ग्रीन टी तो अलग होता ही है। थोड़ा सा सब सही होता है, ब्लैक टी कैसे पी रहे हैं, कॉफ़ी कैसे पी रहे हैं, ये भी मैटर करता है। 1 किलो दूध में डाल के अमेरिका जैसे पीते हैं कैफीन। मैं जो प्री वर्कआउट लेता हूँ उसमें तो कैफीन रहता है, लेकिन वो उसमें शुगर नहीं होता ऐसा। ओके विवेकानंद, बाय, चलो मिलते हैं बाद में। अभी मैं 10-15 मिनट और हूँ यहाँ पे, ये रहता है। तो मेन हमारा ये है कि ध्यान करते हुए हम धीरे धीरे उस ईगो को ख़त्म करें। सबसे महत्वपूर्ण यही है, जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं इस लाइन पे, इस ईगो को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब बहुत लोगों में जब एनर्जी बढ़ती है तो किसी में गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन, ये सब आ जाता है। उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, इसका आप धीरे धीरे अवेयर होने लगते हैं अपने बारे में, ये रहता है। और एक और चीज़ कर सकते हैं, जो गुड़ और जो सौंफ होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अति ने बोला चाय पीने से कोई हानि तो नहीं होगी ब्रह्मचर्य। ये सब कैसा, मतलब इतने इतने 2 साल हो गया लगता है मुझे चैनल फॉलो करते हुए, तुम कर रहे हो ये सब, क्या ये ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये क्या है, चाय पीने से हानि नहीं होगी, इतना भी जब नॉलेज नहीं है तो फिर क्या। यही प्रॉब्लम है ना एक्चुअली। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ये जो चीज़ है ये बहुत मच्योर लोगों की चीज़ है। ब्रह्मचर्य जो चीज़ है ये 25 साल के ऊपर वाले, लेकिन आप लोग को जो ग्लो अट्रैक्शन जैसी चीज़ें दिखा के फंसा दिया गया, और फिर वही 15-16 के लड़के आते हैं जिन्हें ज़्यादा कुछ नॉलेज होता है नहीं, फिर वो परेशान हो जाते हैं, नॉलेज है नहीं। कोई बोलता है किसी ने पूछा सर खटाई खाने से टूट जाएगा या खटाई नहीं खाना चाहिए, ये सब बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है। मतलब आपका वो लेवल ही नहीं है। और मैंने इसलिए चैनल खोला कि कम से कम मुझे जो नॉलेज है मैं उतना दे सकूं। मैं यहाँ पे व्यूज सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस तरह की पब्लिक है ही नहीं, उस तरह की पब्लिक है ही नहीं। 100% बोलता हूँ। आप जो चैनलों पे देखते हो भीड़ है 100,000 200,000, सब बेकार है, सब भेड़ बकरी है सब। ऐसा होता तो मुझे तो अभी तक बहुत कम ही लोग मिले हैं जिनके क्वेश्चंस, और मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ जिनसे लगे कुछ बात किया जाए। योगी विवेकानंद है और 2-3 और लोग हैं जो भैंस तरह के। मुझे उस पब्लिक को लेके आना है, बाहर का जो काम होगा उससे, यहाँ से नहीं। जयदीप ने बोला बॉडी वर्कआउट सही रहता है। हाँ एकदम, बॉडी वर्कआउट एकदम कर सकते हैं आप। अगर जो जिम जा रहा है मिक्स कीजिए आप। बॉडी वर्कआउट में क्या, बॉडी वर्कआउट में डिप्स है, जैसे डिप्स कर दिया, कैप्स्टन चेयर पे होता है, घर पे तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी तरह का कुछ ना कुछ करते रहिए। अक्षय शर्मा का क्वेश्चन है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, घर का माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहता है। हाँ नहीं वो तो है, कुछ चीज़ें तो आपको फेस करनी पड़ती है। अभी मैं अपना भी एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी जहाँ पे हूँ उस तरह का उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के अपने को टेस्ट कर रहा हूँ और बहुत हद तक सफल भी हो गया। कुछ चीज़ें हैं, उस चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसमें आपको क्या होता है कि उस समय है वो तो आपको पास होना ही पड़ेगा वहाँ से। तो ये है, इसलिए आप धीरे धीरे ध्यान ये सब करते रहिए। उससे क्या होता है, एनर्जी आपकी धीरे धीरे क्लीन होने लगेगी। फिर आप नेगेटिव जो चीज़ें होंगी आप उन पर उतना रिएक्ट नहीं करेंगे। 2 लोग रोड पे जा रहे हैं, 2 क्या, मैं अपना एग्जांपल मान लीजिए, मैं रोड पे जाता हूँ, अगर गलती से कोई इधर उधर से लाया पास में इधर उधर, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, कोई लाके ब्रेक मार दिया, वहीं पे दूसरा बंदा लड़ने लगेगा, ध्यान की शक्ति हो गई, या कुछ भी इस तरह का, रिएक्ट नहीं करता हूँ मैं। तो अब जब ये सब कीजिएगा तो धीरे धीरे जो माहौल है आपका आसपास का, आप उतना रिएक्ट नहीं कीजिएगा उसको। ये सब चीज़ें रहती हैं। नहीं तो किसी ने पूछा है जिम से पहले प्री वर्कआउट, नहीं तो उसमें क्या है, ये ऐसा वर्ड है, आप लोग एकदम ये ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं तो क्या मतलब दारू पी रहे हैं बैठ के आप लोग, कॉफ़ी पीने से कहा पीजिए कॉफ़ी सब और कुछ चीज़ का तो रहेगा कि उस तरह की पब्लिक नहीं आ पाई, एक कुछ लोग हैं, लेकिन अब क्या है कि मुझे वो नॉलेज अपना तो देना है, इसलिए मैं दे के जाऊँगा, और जब तक पब्लिक आएगी मैं यहाँ रहूँगा नहीं कुछ समय के बाद। लेकिन ये रहा, ये बहुत ऊपर की चीज़ है और लोगों को नॉलेज नहीं। वो पूछते अरे अंडे खाएंगे ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, ये
अरे ऐसे थोड़े कुछ नहीं पता, सब बहला फुसला दिया गया और नतीजा इसीलिए तो लोग फेल हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। दिमाग का खेल है, दिमाग का। और मस्ट बी इंटेलिजेंट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो 25 से ऊपर के हैं ज़्यादातर और उनको एक मैच्योरिटी आ जाती है और एक कॉमन सेंस हो जाता है, और आईएएस की तैयारी करने अच्छे वाले, किसी और चीज़ की नहीं। आकाश, हाँ, आकाश फिल्म्स ने बोला है भाई मैंने 40 दिन किया, अभी उसको 2 महीने हो गए हैं, अभी मुझसे कम बैक हो नहीं पा रहा है, क्या करूं? नहीं तो आप वो कीजिए, आप अश्विनी मुद्रा करते हैं कि नहीं? पहली बार मैं देख रहा हूँ इस चैनल पे। आप मेरे वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है, सब दिमाग का खेल है। और मैंने इंट्रो टू ब्रह्मचर्या का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है। आप मेरे जो, अगर आप नए हैं चैनल पे तो पुराने वीडियोस देखिए, मैंने हर कुछ बता दिया है एक तरह से। और जो नए हैं ध्यान अश्विनी मुद्रा कीजिए, वो होगा। हाँ, डीसी ने बोला ऑफ कोर्स मैच्योर बंदे, वो तो मुझे पता है, वो मुझे आज नहीं, मुझे 2020 में पता चल गया था, और इसलिए मैंने अपना चैनल खोला। मैंने बोला कि और सब आलतू फालतू के चैनल है, केवल वो लोगों को एडिटिंग करके, और ऐसे नहीं होगा भाई, बच्चों का खेल नहीं है, एक्चुअली बच्चों का खेल नहीं है। और मैं यहाँ डायरेक्ट बताता हूँ, पहले अलग था गुरुकुल, ये सब पुराना जमाना अलग था, उस समय बहुत कुछ आज की सोसाइटी नहीं थी। और वो क्या, पहले के लोग जो गुरु, देखिए ये दिमाग चाहिए इसके लिए, पहले के या गुरुकुल वाले जो फॉलो करते थे वो करके क्या डॉक्टर इंजीनियर बनते थे क्या? नहीं ना, पहले का अलग था। और उन बच्चों को उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता था। अभी अगर गुरु जाकर आप करिए क्या, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा गुरुकुल जाके। आप कोई अगर जाने को बोलता है तो गधे गंवार पैदा होंगे उस गुरुकुल से, कुछ नहीं होगा। भारत को इंजीनियर, डॉक्टर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कॉन्सेप्ट समझने वाले ऐसे यूथ चाहिए जो फियर्स भी हो, इस सोसाइटी को समझ सके। आपको अच्छी तरह गुरुकुल में रख दिया गया जहाँ बहुत सेफ इन्वायरमेंट है, बाहर निकले कोई जालसाज हर्षद मेहता टाइप का ठोक के चला गया आपको, वैसे नहीं होगा। इस सोसाइटी में रह के फेस करना है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, तभी हो पाएगा। अफर्मेशन, आप मेरा एक वाइब्रेशन का वीडियो देखिए, वो है, और ये है और मैंने इन सब चीज़ों पे बहुत बनाए वीडियो। अफर्मेशन क्या कि जैसे आप एकदम है कि हाँ मुझे बनना है, और उस पर आप बिलीव करते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं, कोई कुछ बोले उससे कोई मतलब नहीं था। ये चीज़ अपना एग्जाम्पल, जैसे मैं 2000 में था, एक एग्जाम्पल, मेरा बहुत से एग्जाम्पल अपने। 2000 में मैं जब यहाँ इंडिया में था तो अपना था कि नहीं मेरे को यूएस जाने का है, पता भी नहीं था कैसे जाना है। एक था वाइब्रेशन देना हमने चालू किया, पॉजिटिव एनर्जी, धीरे धीरे चीज़ें खुलती गई, दिखती गई, 2008 में मैं पहुंच भी गया, सिंपल। 2012 में मैंने देखा एक स्पेसिफिक एरिया लॉस एंजलिस में, हॉलीवुड में, कि मुझे मकान लेना है, 2015 में ले लिया। ये सब। हाँ, ओम ने बोला ब्रेन सेल कितना एज तक अच्छा रहता है। हाँ, ये तो ऐसे मैं डायरेक्ट कुछ नहीं बता सकता, लेकिन यूज इट और लूज इट। ब्रेन जितना ज़्यादा शार्प कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बूढ़े आप यहाँ से होते हैं, और मैं अपने एज के, मेरे जो भी हैं 48-49 इस टाइप के एज वाले, मैं उनसे बात करता हूँ, ज़्यादातर इधर वाली सोसाइटी में बता रहा हूँ, ये जो यूपी बिहार या मिडिल क्लास तक की, बहुत हाई फाई जो मेरे उस उधर वाले हैं, उनका थिंकिंग अलग होता है। प्लेफुल, एनर्जेटिक। आप एक इधर ज़्यादातर देखिएगा तो अरे यार अब क्या है, 30-32 के हो गए, अब क्या है। दिमाग को शार्प रखिए, नई चीज़ों को सीखिए। और ये मेरा नंबर 1 चीज़ है। मैं जब 25 का था, 2005 में समझ लीजिए, 2002-3 में, उस समय से था कि नहीं इस चीज़ को मेंटेन करना है, और मैं भी कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ डेली। तो सीखने में टाइम नहीं लगता है, ये भी बहुत पावरफुल चीज़ है। हाँ, डीसी को मेरी बात समझ में आती है। हाँ, जो बहुत उस टाइप के रहेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। थोड़ा तो चाहिए, क्योंकि मैं अपने उससे लेवल से बहुत नीचे आके आप लोगों से बात करता हूँ, मतलब मैच्योरिटी वाली जो चीज़ होती है। नहीं, लॉस एंजलिस में मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, मेरा वहाँ पे उस जगह पे नहीं था, दूसरी जगह पे था। हाल चाल सही है मेरा एकदम। और हाँ, आकाश फिल्म का क्वेश्चन है,
सिविल जज की तैयारी कर रहा हूँ, 1 साल ब्रह्मचर्य। एकदम, एकदम। अभी इन्होंने देखिए अच्छा है, क्योंकि तैयारी करें, कोई भी तैयारी, सिविल भी रिप्लेस कर दिए, सिविल आईआईटी, आईएएस, और यही है। और अभी मुझे एक्चुअली कुछ समय के बाद फाइनली रहा कि अगर इस चैनल पे मैं कुछ डायरेक्ट करता हूँ लोगों को, तो ऐसे ही लोग हैं, एस्पिरेंट्स, स्पेशली इस टाइप के एग्जाम के, जिनकी एज हो गई है, मुझे लगता है आकाश की 25-26 होगी कम से कम, जो भी है 22-23 कम से कम एक 23 तो चाहिए, 23 का एक हो जाता है, 23-24-25 चीजों को समझ सके। और अब अगर आकाश ब्रह्मचर्य करके जज बनेगा तो एक बहुत महान जज बनेगा, लिख के ले लीजिए। शिवांश ने पूछा एक्टिंग की शुरुआत कैसे करी। मैं ट्रेनिंग मेरी है इधर उधर की, से पुणे में भी था, एक थिएटर है, दीपक मौर्य एक टीचर हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड पुणे में, तो 2004 में मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग उनके लिए। फिर मेनली लॉस एंजलिस में स्टेला एडलर स्टूडियो है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वहाँ मैंने ट्रेनिंग किया है। फिर कुछ टॉप कोचेज़ हैं हॉलीवुड के, उनके साथ मैंने प्राइवेट स्टडीज़ और कुछ क्लासेस लास वेगस में, मुंबई में थोड़ा बहुत। अब फाइनली समय आ गया है क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी बीच में ना, ऑब्स्टिकल्स, ये सब बहुत सी होती हैं। अब कोई ऑब्स्टिकल्स तो आते रहते हैं, लेकिन अब उस तरह का कोई है नहीं अब। और मुझे लगता है, और फिर एक होता है ऊपर वाला जिस चीज़ के लिए बनाया आपको, तो समय, अभी समय आ गया है, तो बहुत सी चीज़ें एक साथ होंगी, बहुत सी चीज़ें एक साथ होंगी। तो आकाश मेहता को मैंने गेस किया कि 23-24-25 के ही आसपास होगा। परफेक्ट, एकदम करते रहिए, बढ़िया जज बनिएगा। वेव ऑफ नॉलेज ने बोला है नहीं, डेली लाइव नहीं आता हूँ मैं हमेशा, अभी तो वेडनेसडे और संडे को आऊँगा 7 PM। अश्विनी मुद्रा नहीं करने की वजह से टूट गया। हाँ, एक रहता है कि अश्विनी मुद्रा क्या है ना, कि बड़ा पावरफुल है, और ये मूल बंध है, बेसिक है ये। और एक देखिए और बताता हूँ, एक वज्रोली जो होता है, वज्रोली, ये सब इससे खींचने वाले शक्तियाँ भी खींचते हैं वापस। इसके बारे में अलग सी वीडियो बनेगा। हाँ, किसी ने बोला भगवान निरंग निराकार हैं, जैसे रामकृष्ण जैसे। एक देखिए मैं ये बताता हूँ जो मुझे लगता है, और ये ट्रूथ है, ये सबको ध्यान से सुने, क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्या है, हर धर्म वाला आमतौर पे एक जनरल हिंदू है तो उसको बहुत हिंदू का नॉलेज होगा, हिंदू धर्म का, दूसरे धर्म कुछ पता नहीं। मुस्लिम उनको अपना, क्रिश्चियन अपना, हिब्रू जो है जूस उनको अपना, इस तरह से ये सब चीज़ें। तो पिरामिड की तरह, पिरामिड का जो नीचे बेस है, हर कोई, हर धर्म, जितने भी 1000 तरह के धर्म हैं, और फिर ये ऊपर सब नीचे से चलते हैं, ऊपर आके सब एक हो जाता है, ओमकार, जिसको ऐसे गुरु नानक जी ने जो भी बोला था अपना, ऊपर आके सब एक हो गए। इसीलिए चाहे साईं हैं, बुद्धा हैं, जीसस देखिए अलग धर्म से आए थे, या फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा है यहूदी का, जूस का, तो कुछ वहाँ पे भी एकदम स्पिरिचुअलिटी वाले की ऐसी बात की, तो कुल मिला के लगा कि सारे एक पॉइंट से निकले हैं, जिसको हम लोग वर्ड गॉड बोलते हैं। ये सॉलिड नाम अलग अलग इसलिए दे दिए गए हैं, जिस धर्म से जो है वहाँ एक दे दिया गया, ताकि, और ये भी मैंने कहीं पढ़ा है एकदम, और मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, फोकस करने के लिए एक गॉड दे दिया कि आप इस पर फोकस कीजिए। तो फोकस करके क्या करें, मेडिटेशन ही तो कर रहे हैं। लेकिन इतने सालों में क्या हुआ कि हम असली चीज़ को भूल गए, और बाकी काम जो आज का समाज है, उन्होंने कर दिया ऐसा कि नहीं भाई पैसा कमाओ बस, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, तो अनिल चौधरी ने यहाँ बोला है कि ब्रह्मचर्य हार्ड है, ऑफ कोर्स हार्ड है, क्योंकि फिर पूरी आपकी लाइफ स्टाइल हो गई ना, ये लाइफ स्टाइल हो गई। और कोई प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स कोई भी प्रॉब्लम्स निकल सकता है, और अब प्रॉब्लम जैसे आता भी है तो मैं तो फेस करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। सामने वाले को पता नहीं चलता है, किसी को कहीं पता नहीं कि मैं क्या फेस कर रहा हूँ। बड़े बड़े प्रॉब्लम आके निकल भी गए, पता नहीं चलता। मैं संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक जैसा रहता है। सुभाषितानी संस्कृत में था, उसमें बोलता था महान पुरुषाणाम संपत्त च विपत्त च, इस तरह से था, तो वो है।
और न मैं किसी के पास जाके गाता हूँ। कभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आए, प्रैक्टिस हर कोई कर सकता है, मैं सीधे ऊपर। एक है फेथ, जिसको बुलाता है कि ऊपर वाले पे बहुत है भरोसा, और जैसे जैसे आप भरोसा करेंगे ना, चीज़ें फिर आपके लिए होने लगेंगी इधर से उधर से। हाँ, बनता है, ये तो है। अदिति ने बोला है सही एकदम, मूलबंध महाबंध महावेद खिचड़ी एकदम। द्विवेदी जी ने बोला है प्रोग्रेस रुक गई है, क्या करें? करना एकदम, लड़ते रहिए एकदम। गिरते हैं सहसवार में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये तो खेल ही है। तो मैंने भी जो एक वीडियो बनाया, दोबारा डाला था मैंने, कि ब्रह्मचर्य में लाइफ में फेल होना बहुत ज़रूरी है। जो फेल होगा वही ब्रह्मचर्य फॉलो कर पाएगा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, फेल हो गए फिर अरे यार फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन तुरंत आ जाता है। फेलियर का एक्सपीरियंस नहीं है, लाइफ में कुछ है ही नहीं, हर कुछ आराम से मिल गया अंबानी के लड़के जैसे, तो फिर क्या है, पेट फुला के बैठे बैठे में तो संघर्ष चाहिए, होने दीजिए, ये आपको रियल लाइफ में स्ट्रांग बनाएगा। किसी ने पूछा है नाराज मत होना, ब्रह्मांड का अंत क्या? नहीं, इसमें नाराज क्या होना, इसमें तो ये तो किसी को नहीं पता कि ब्रह्मांड का अंत का है, ये तो अभी तक हम लोग खोज ही रहे हैं। ये सब तो थ्योरेटिकल फिजिक्स वाली चीज़ हो गई। कुछ चीज़ें हैं जिसका है क्या है क्या, और ये तो, और जहाँ तक, और एक जो है कि हम जो तारे को देखते हैं, अभी आप खड़े होके अपने छत से जिस तारे को देखिएगा, वो जो दूर का तारा देखेगा वो आपके अपने ब्रह्मांड का होगा, आपकी अपनी आकाशगंगा का, जस्ट मिल्की वे। और ऐसे कितने ज़्यादा नेबुला हैं, यू नो। और जो हम देखते हैं तो केवल हमारे यूनिवर्स है, पता नहीं कितने यूनिवर्स, बेबी यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स, बहुत ज़्यादा है। ओम ने बोला है आप कितने एज में और कैसे ब्रह्मचर्य के बारे में जान? हाँ, मैंने 37 में चालू किया था, आज से 2014 में आसपास, और लेकिन कॉलेज में था 2025 में। नहीं, ऐसा ब्रह्मचर्य का कुछ, ऑफ कोर्स एज ए हिंदुइज्म है तो वर्ड तो हर किसी ने सुना है। मेरा बस ये था कॉलेज में कि जैसे पढ़ाई में है, हमेशा से मैं बेस्ट रहा हूँ, फोकस करना है, तो क्या क्या चीज़ हटाया जाए। और मैं हमेशा से, ऊपर वाले का है वरदान की, उसने मुझे अकेले रखा सबसे, तो जितना अकेले रहे उतना ज़्यादा सोच दिमाग चलता रहा एकदम अच्छी चीज़ों में और हमेशा लगता कि नहीं, एकदम कुछ ना कुछ मेरे अंदर ये है कि कुछ ना कुछ सीखना है। अब कुछ ना कुछ सीखना है तो अकेले रह के ज़्यादा से सीखेंगे ना। अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ, आमतौर पर इस तरह चीज़ें रहती पढ़ने वाली, फोकस, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, वो एक डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है वो, तो मुझे पता था। और फिर जब समय आया तो फिर मैंने चालू किया वापस। तो ऑफकोर्स फेलियर हुए थे उसके पहले, 1000-2000 जो भी हो। अली बेंस पहली बार है। और अली कैसे हो, कहाँ से हो? नेम एज एंड प्लेस बता दीजिए और एजुकेशन। अली पहली बार आए हैं। हाँ, कुछ चीज़ें महासमाधि, कुछ चीज़ों का है कि डायरेक्ट डिस्क्लोज ये सब नहीं करते। उतनी ही चीज़ें मैं बताता हूँ जो आपको एकदम हेल्प करे, ये वाली चीज़ें। महासमाधि कुछ ज़्यादा हो जाता है। अली बेंस ने बोला है, अली बेंस ने पूछा अश्विनी मुद्रा से क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम दूर होंगे? 100%। अब ये सबके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, कीगल, अब इंग्लिश में जो भी इसका KIEGEL, इंग्लिश में होता है कीगल एक्सरसाइज, जो अश्विनी मुद्रा का ही है एक रूप, लेकिन कीगल में हम ब्रीदिंग नहीं करते हैं। तो वो होता है कि अगर इरेक्शन जो है उसको बहुत स्ट्रांग बनाना है, उस सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, तो कीगल एक्सरसाइज कीजिए। ओके, हमारे यहाँ योगियों को तो 5000-10,000 साल पहले ही पता था कि नहीं भाई, अश्विनी मुद्रा है, वो करो तो पूरी शक्ति ऊपर उठेगी। तो इसलिए यस, अरे 100% होता है अगर मैं अश्विनी मुद्रा नहीं कर तो पागल हो जाऊँ समझ गए आप लोग। और मैं तो खाना पीना भी इतना भी क्लीन है, टेस्टोस्टेरोन मैंने अपना चेकअप करवाया था, खतरनाक, शिलाजीत ये सब मैं सब बीच बीच में लेता था, कुछ नहीं। ऐसे ही हेल्थ के लिए एंटी एजिंग होता है। मैनिफेस्टेशन, आप मेरा वाइब्रेशन वाला वीडियो देखिए। हाँ, मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगा। मैंने एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन का वीडियो बनाया है, वो देखिए, सर्च कीजिए। रियल लाइफ के एग्जांपल्स दिए मैंने, मेरे सारे वीडियो में एग्जांपल्स होते हैं, और पार्ट 2 बना दूंगा क्योंकि और भी बहुत से मेरे एक्सपीरियंसेस आए हैं। हाँ, किसी ने बोला है विज़न को कैसे बढ़ाएं, दूर की चीज़ें कैसे देखें। अच्छा, ये विज़न ये चश्मे वाला है कि एक, अच्छा मेरे चैनल पे एक, पता नहीं इस चैनल पे वीडियो है कि नहीं, मेरा एक बाबाज डेन है। ये ऐसे ही बताता हूँ कि जब 2001 में मैं इंजीनियरिंग में गया, 23 साल की एज में, चश्मा चढ़ गया जाते ही पहले 3-4 मंथ में। मुझे एक चीज़ पता थी कि अगर चश्मा चढ़ गया तो फिर उतरेगा नहीं। अब क्या किया जाए, एक चीज़ पता थी, गाजर खाओ।
तो डेली मैं 10-15 गाजर जो भी था वो खाता था। 2-3 महीने में चश्मा उतर गया, और मैंने वो चश्मा है मेरे पास आज भी, और मैंने एक वीडियो बनाया प्रॉपर। हाँ, कीगल एक्सरसाइज, पेल्विक सिस्टम स्ट्रांग होता है। यस। हाँ, किसी ने पूछा है, जब भी मैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों डर लगने लगता है, खासकर लड़ाई जैसी सिचुएशन। अब लड़ाई वाली तो चीज़ अलग होगी, ये तो बहुत कम लोग फेस करेंगे, लेकिन ये रहता है कि बहुत से लोग डर जाते हैं। वो तो वो कॉन्फिडेंस, और एक कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है यहाँ पे। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी है उस तरह की। अब मेरे सामने जैसे कुछ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कहाँ से? एक्सपीरियंस से है, ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे फेस किए। अब एक होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि अब 25-26 वाले जो हैं वो ज़्यादा इजीली फॉलो कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू 15-16 के अगर आप हैं, क्योंकि लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं आपको। इसीलिए देखिए सबके लिए कि आखिर 15, 16, 17 वाले क्यों फेल हो जाते हैं ज़्यादातर। लाइफ का एक्सपीरियंस उनको है नहीं। ये 11,000 वोल्ट, 40,000, 1,00,000 वोल्ट है ब्रह्मचर्य। 15-16 साल के लड़के आए, वीडियो देखे कि अरे ग्लो आएगा, बॉडी अट्रैक्शन बनेगी, हाथ लगा दिए, जल जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, फेलियर का एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो गए, छोड़ देते हैं। अब 25 साल का एक अगर लड़का चालू करता है तो मैच्योर है, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है लाइफ का, 8-10 ईयर्स, 5-10 ईयर्स। जो तेज बंदा है, जो बहुत मेहनती है, गुड स्टूडेंट है, उसके पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाइजेनबर्ग, गुड इवनिंग। हाँ, आप एक पाव कैरेट खाइए। देखिए, ये उनके लिए कि चश्मा तुरंत चढ़ा है। अब जैसे मैंने बताया कि चश्मा मुझे जैसे ही चढ़ा, मुझे इतना पता था कि एक बार चढ़ गया तो उतरेगा नहीं फिर वो। तो अगर तुरंत चढ़ा है तो फिर खाइए, नहीं तो हाँ, शांभवी कीजिए। शांभवी से बोला जाता है कि स्ट्रांग होता है, शांभवी और त्राटक से चालू कीजिए। इतना है कि असर होगा, अब कब होगा ये नहीं, लेकिन ये चीज़ें हैं। शांभवी तो आपको अनंत काल की चीज़ें दिखा लगती है। अभी शांभवी मैं चालू कर चुका हूँ रात में सोने से पहले एकदम। ध्यान का देखिए मेरा मॉर्निंग में रहता है, मॉर्निंग में मान लीजिए ½ एन आवर, दोपहर में खाने के पहले 10 मिनट्स, शाम को इस समय इस तरह से रहता है। तो 3 बार इस तरह से रहता है। हाँ, किसी ने पूछा आपके पीछे अर्नॉल्ड का कोट है। यस ऑफ कोर्स, अर्नॉल्ड वो मेरे गुरु हैं सिंस 1994। अभी मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ अर्नॉल्ड श्वार्ज़नेगर के कारण, और आगे का जो काम होगा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, क्योंकि बेसिक जो मैं अपना फोकस, डिटर्मिनेशन, वो हमेशा से मेरे के रहे हैं, और उन्हीं के पीछे पीछे मैं लॉस एंजलिस पहुंच गया। काम अभी चालू होने वाला है। किसी ने बोला है नॉर्मल बंदे में टेस्टोस्टेरोन। देखिए, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है 310 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, Ng/TL, 310 to 1030 और 1100। तो 300 से 1100 का लेवल होता है। नॉर्मल में आप मान के चलिए कि यंग है तो 600-700 तक चाहिए, 600 तक ठीक है। कम साइड में 300-200 ये सब। अश्विनी मुद्रा से बढ़ेगा। अश्वगंधा है, एक्सरसाइज, हैवी लिफ्टिंग से बढ़ता है। द्विवेदी जी ने पूछा है ब्रह्मचर्य की जर्नी में अकेले पड़ जाते हैं। ऑफ कोर्स, सारे तो मैंने बहुत से वीडियोस बनाए, और एक मैंने शॉर्ट भी बनाए, वीडियोस भी बनाए कि अकेले रहना क्यों ज़रूरी है, अकेलेपन से कैसे निपटें। यही सब चीज़ें हैं जो बहुत टफ होती हैं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा यहाँ बात करता हूँ मैं, क्योंकि फिर आप अकेले हो जाते हैं। देखिए, 2 तरह का अकेला, एक तो आप पहले अकेले होंगे क्योंकि आपको ये फॉलो करना है। उस तरह के चरसी गंजड़ी वाले जो हैं वो दोस्त छूट जाएंगे आपको। अगर 15-16 के तो ज़्यादा नहीं होंगे, 20-22 के तो हो सकते हैं। जो गलत संगति, हैबिट, एक ये अलग हो गए वो, और दूसरा मेरा है। अब मेरे लेवल पे अगर आ गए तो फिर बहुत कम लोग आ पाएंगे, क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही होते हैं। कुछ नेगेटिव आएंगे, अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन फिर वो चले जाते हैं समझ के, और मैं ज़्यादातर लोगों को आने नहीं देता। अब तो अकेलापन यहाँ पे भी है, लेकिन अब है कि पॉजिटिव लोग आते हैं। 10 तो मुझे भीड़ लेके थोड़ी चलना है, 1-2। अब लेकिन मेरा क्या कि सामने वाला समझ जाता है कुछ तो है। ईगो वाला बंदा रहेगा ना, वो नहीं आएगा, और मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि बंदा ईगोटिस्टिक है, इसमें कुछ घमंड का है। घमंड तो छोड़ो,
इसका है तो क्या, तो ध्यान कीजिए, वो आपको मार्ग दिखाएगा। इसीलिए मंत्र ये सब बहुत ज़रूरी है, मंत्र है, ध्यान, एक लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, और सब कंबाइन होना चाहिए, सब कंबाइन, सब कुछ एक साथ। खाना पीना क्लीन होगा, जो धीरे धीरे आपको करना है, खाना पीना क्लीन होगा, योगा है, ध्यान है, बंध है, ये सब। दान की प्रैक्टिस करते रहिए, दान कहीं ना कहीं कुछ कीजिए। सप्लीमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टमक प्रॉब्लम नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप उस तरह का है तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं। ऐसे ऐसे मैं कोई रिकमेंड प्रॉपर नहीं कर सकता। नींबू पानी ये सब सही है, कपाल भाती कीजिए भाई साहब, कपाल भाती से तो पेट स्ट्रांग हो जाता है। हाँ वो तो है ही। देखिए दो टाइप का है, जो अब ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री में भी, एक बात देखिए सबके लिए, हिंदू धर्म ही एक ऐसा है, क्योंकि हमारे पास अध्यात्म का वरदान है कि दूसरे धर्म वाले खुद धर्म बदलते हैं, बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे कितने फ्रेंड्स पे जाए, कोई जर्मन है, फ्रेंच है, लेकिन कुछ लोगों ने तो नाम चेंज कर लिया, उन्होंने योगी पीछे लगा दिया, होता है ना सब। अंग्रेज जो होते हैं नाम चेंज करके अपना, इस तरह से। क्योंकि ये तो ट्रूथ है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म जो किसी की बपौती थोड़ी है, कोई धर्म आ गया नहीं, क्योंकि हम यहाँ अंदर जा रहे हैं अपने। अब किस जरिए से जाइए, किसी भी जरिए से जाइए। क्या बिग बॉन कैसे हो? बिग बॉन पिछली बार आया था। ओके, मयूर का क्वेश्चन है कि एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, स्टडी कंसिस्टेंसी नहीं हो रहा है, आप कोई सलाह दीजिए। आप मेरा वीडियो देखिए, मैंने एक बनाया था स्टूडेंट्स का वीडियो टाइप करके, कुछ वीडियोस मैंने स्टूडेंट का बनाया है, तो मेरे चैनल पे स्टूडेंट टाइप कीजिए। एक डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा आपको, एक बनाइए अपना टाइम टेबल कि 5 आवर्स 6 आवर्स, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो 8 आवर्स तो मिनिमम चाहिए। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। फिर सुबह में उठने का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुबह में उठने का, रात में सोने का बहुत, मैं एकदम टाइम पे मेरा रहता है, मेरा टाइम पे है, इसीलिए अब मैं जो चाहूँ अपने हिसाब से कर सकता हूँ, और दूसरों को भी अपने हिसाब से ही। ये नहीं कि कोई भी आया, अरे यार चलो ना, वो सब नहीं। सारे नाम याद रहे। हाँ, मेरी मेमोरी बहुत पहले से शार्प थी। हाँ, अब वो इसलिए क्योंकि भाई साहब मैंने बहुत पढ़ाई की है ना, मैंने बहुत मेहनत किया। जब मैं 8th में था तो बायोलॉजी की पूरी बुक, 8th में था तो बायोलॉजी कितनी बड़ी पूरी बुक मैं याद कर गया था। अब भले ही 100 जो भी पेजेस रहे 8th क्लास में, बिहार बोर्ड, शुरू से लेकर अंत तक। और एक बार एक टीचर से मेरी शर्त लग गई, उसने इंग्लिश का दिया एक पेज या जो भी था कि याद कर सकते हो इतने घंटे, मैंने कहा यस एकदम। और बहुत मैंने स्टडी सब किया है ना, तो मेमोरी मेरी शार्प। और ऑफ कोर्स आप ध्यान प्राणायाम करेंगे तो मेमोरी शार्प हो जाएगी, और ये काम देता है। एक टिप्स ये सबके लिए देखिए, अब जैसे ओटीपी आता है, अब याद करने का भी तरीका, जैसे मैं जीआरई सब की प्रिपरेशन, उस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो याद कैसे करना, ये भी एक तरीका होता है। और मैंने हर टाइप के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, चाहे आपका इंजीनियरिंग है, बहुत सा आर्ट टाइप का है, फिटनेस, न्यूट्रिशन, बहुत और भी चीज़ें हैं। तो ओटीपी जो है, तो अगर 6 डिजिट का रहता है तो 3 डिजिट और 3 डिजिट, तो ओटीपी जैसे आया तो आप एक बार देख के दिमाग में रख लीजिए। बहुत लोग होगा ना कि ऐसे देख रहे हैं फिर ओटीपी टाइप कर रहे हैं, देख रहे हैं टाइप, ना वो नहीं कीजिए। एक बार देखिए, 530 481 हो गया, 530 481, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे आपको याद होने लगेगा। अभी मैं ज़्यादातर कुछ देखता हूँ नंबर तो मेरे को हो जाता है। प्रैक्टिस धीरे धीरे, छोटे छोटे टिप्स एंड टेक्निक्स होते हैं। आपको डायलॉग, और मैं एकमात्र बंदा था 10 मिनट का डायलॉग याद कर गया था पूरा। एक्टिंग टीचर ने बोला अरे आज तक ऐसा देखा नहीं। तो अर्नॉल्ड में अर्नॉल्ड का ही फोटो है, दोनों ही अर्नॉल्ड श्वार्ज़नेगर है। एकदम मेरा काम है ब्रह्मचर्य को मैं बहुत सही तरीके से, और अभी मेरा जो अगला काम होने वाला है उस काम को देख के पब्लिक आएगी कि आखिर भाई इतने कम समय में ऐसे कैसे हो गया। अभी मेरा असली काम चालू होगा। इंस्टाग्राम ये सब एकदम आप दूर रहिए। इंस्टाग्राम मैंने, मेरे तो पता नहीं बहुत से इंस्टाग्राम है, लेकिन मैं जाता है डीएक्टिवेट। फेसबुक भी मेरा ज़्यादातर डीएक्टिवेट रहता है, कभी कभी एक्टिवेट करता हूँ। ट्विटर पे हूँ आजकल, क्योंकि ट्विटर पे क्रिप्टो करेंसी सब का थोड़ा सा कनेक्शन रहता है, लेकिन मैं सब कंट्रोल करके रखता हूँ। हाँ, किसी ने बोला ईगो या एटीट्यूड इज गुड फॉर पर्सनालिटी। यहाँ ये सबके लिए एक थिन रेड लाइन है, थिन लाइन, ईगो, एटीट्यूड।
वहाँ दिखाए जहाँ अब जैसे अब मुझे देख के कोई ज़्यादा नहीं, बाहर में बहुत सिंपल एकदम आराम से कोई बात करना चालू करता है तो फिर उसको लगता है कि अरे यार ये किससे बात करने लगे, वो तो कुछ और ही है, क्योंकि मेरे नॉलेज का बहुत रेंज ज़्यादा है। लेकिन 10 जगह जाके नहीं। और अब ईगो सबसे, देखिए जिम में गया ना तो मैं हमेशा एकदम 5 के जो सबसे कम वाला होता है इससे चालू करूँगा। तो कुछ होते हैं सामने 10 से 15 से, फिर मैं धीरे-धीरे अपने हिसाब से, अपना कोई किसी से कॉम्पिटिशन नहीं। और ना सबको जाके बताना है मुझे आता है, मुझे आता है, इस तरह से लोग आपके पास आने लगेंगे। और बड़ा संभल के। अब पामिस्ट्री में आ जाइए। कहाँ गया? अच्छा, पामिस्ट्री अगली बार बताएंगे। ओके, एकदम पीछे में सस्ता पोस्ट वर्कआउट मील, सस्ता पोस्ट वर्कआउट मील है केला। केला खाइए, केला खा सकते हैं। अगर अंडा खाने वाले अंडा खा सकते हैं अपना, नहीं तो मैं जो अपना खाता हूँ कीनवा और दलिया बना के, मिक्स दलिया, कीनवा दलिया ऐसा मैं बना देता हूँ, मटर वटर। उसका देखिए वीडियो बहुत दिन से है, बनेगा इस बार मैं बना दूंगा। वो हर कोई खाए, वो वीडियो में बनाऊंगा। जो लोग बनाते हैं वो खुद से बनाए, नहीं तो घर में दिखाए। मेरा वीडियो बहुत सॉलिड, कीनवा दलिया मटर गाजर सब मिला के सॉलिड एकदम सुपर। मनमोहन साहू बड़े पिछली बार आए थे। गुड इवनिंग। ओ माय गॉड, 1 घंटे 10 मिनट हो गए। और चलिए आज काफ़ी लोग आ गए, इसीलिए संडे को आता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, फिर जाने का समय हो गया है और वेडनेसडे को आऊँगा मैं। अच्छा, 1 सेकेंड, किसी ने पूछा है किसी ने पूछा है राहु का प्रकोप कैसे खत्म होगा। राहु के प्रकोप के लिए आप शहद खाइए रात में सोने से पहले, क्योंकि गोमेद का कलर और शहद का कलर एक होता है। तो गोमेद पहनने के लिए तो मेरे पास सारे रत्न हैं। गोमेद है, पुखराज है, नीलम है, ये सब रत्न मैं उतना नहीं बोलता। ओम राम राहवे नमः शनिवार को जाप कीजिए, शाम को, शनिवार को नहीं, डेली शाम को सूर्यास्त के बाद ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः का जाप करना है। शहद खाइए, शहद वैसे भी मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। सोने से पहले नींद अच्छी आती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, राहु मजबूत होता है। और अगर घर में एक्वेरियम रख सकते हैं, छोटा सा एक मछली रखे, मछली को चारा खिलाना बहुत पावरफुल होता है। मछली को चारा मतलब मछली को आटे की गोली, राहु बहुत पावरफुल होता है। और मैंने ये सब कुछ किया है रिकमेंड लोगों को, और बड़ा सही हुआ है। और इन सब चीज़ों से दूर, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, राहु शनि शक्तिशाली हो जाएंगे। आखिर कलयुग में क्यों राहु प्रकोप होता है, शनि का क्यों प्रकोप होता है? क्योंकि जो लोग उस तरह का मद्यपान करते हैं, सूरा सुंदरी और शराब कबाब में रहते हैं, राहु बहुत वो करता है। और बाथरूम हमेशा साफ रखें, बाथरूम का जो होता है हमेशा साफ रखें एकदम, ये बस राहु मजबूत बन जाएगा आपका। ये क्या है, एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट्री? आपको पामिस्ट्री आपका ये है, एस्ट्रोलॉजी आपका कुंडली है। किसने बोला है इग्नोर क्यों? मैं किसी को इग्नोर नहीं करता, जो दिख जाता है दिख जाता है, मैं क्यों इग्नोर करूँगा किसी को? एकदम पंचायत, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता। मैं, मुझे सब जो दिखेगा वो उसका क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन डालिए। आपका द्विवेदी जी देखिए फटाफट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द्विवेदी जी एकदम, और हाइजेनबर्ग भी पूछ रहा है। देखिए हाइजेनबर्ग ने पूछा है जेलसी को, फीलिंग को कैसे ख़त्म करें। एकदम आपने उससे पूछा है जिसके अंदर कोई जेलस नहीं है। मेरे अंदर कोई ईर्ष्या ही नहीं है। जब ईर्ष्या ही नहीं तो फिर भगवान से तो मुलाकात ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि कलयुग में हर कोई ईर्ष्यालु है। सबसे पहले मैं वही बोलता हूँ, मेरा ये रूल नंबर 1 है, फोकस ऑन योर सेल्फ, कम्पीट विथ योर सेल्फ। जब आप अपने पे फोकस करने लगेंगे तो भैया ठीक है, मेरे पास चलो 50,000 की घड़ी, मैं 50,000 की घड़ी पहनूंगा, मैं 1 लाख की घड़ी नहीं पहनूंगा। शर्मा जी के पास 5 लाख की कार है, नहीं 5 लाख तो बहुत कम है। शर्मा जी के पास, जॉन के पास 5 करोड़ की कार है, मेरे पास 3 करोड़ की कार है, मैं 3 करोड़ में खुश हूँ। ऐसे दूसरे का नहीं देखना है, इसके बारे में वीडियोस बना चुका हूँ। केवल अपने पे देखिए। अगर आप जैसे ही आप अपने पे फोकस करने लगे, बस खेल आपने बाजी वही मार ली। मैं अपने में इतना क्यों इंप्रूवमेंट करता गया? क्योंकि मैंने किसी से कंपेयर ही नहीं किया। अरे आप मान लीजिए आप बम्बई में हैं,
या आप स्टूडेंट हैं, आप किसी क्लास में बैठे हैं, आप अपने बगल वाले से कर रहे हैं कंपेयर, बाद में आप कहीं और चले जाएगा, फिर आप में ये हैबिट रहेगी, आप वर्क प्लेस पे, जॉब पे, फिर आप दूसरे से कंपेयर करने लगेगा। अपने को इतना शक्तिशाली बना दो कि साला कोई खड़ा ना हो। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये है ना, ये है दो, ये लाइन जो है, दो लोग कंपेयर करने में लगे हुए हैं, आप अपने को इतना बड़ा बना दीजिए कि साला खेल ही खत्म हो जाए। ये सब मेरे पास सब चीज़ का एक्सपीरियंस रहता है, मैं डायरेक्ट टू द लॉजिक एकदम सही तरीके से बताता हूँ। अपना एग्जांपल अभी जैसे होता है ना, रिलेटिव लोग, अरे ये पैसे वाला हो, पैसे वाला, अभी साला मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होता है, जानता है कि इसको क्या बोलना है, बहुत ज़्यादा है, हमें कोई दिखावा खा भी नहीं करता। युद्ध शुरू होने से पहले ये ख़त्म हो जाता है, इतने शक्तिशाली बन जाओ। किसी ने पूछा एग वेज है या नॉन वेज है? ज़्यादातर, ज़्यादा नहीं, ऐसे लोग तो इसको नॉन वेज में ही मानते हैं, फ्लेश नहीं है, जिसको जो खाना है वो खाए। मेरा माइंड ब्लोइंग एकदम, मैं डायरेक्ट वो, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा सही सही रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। फिर मैंने सोचा भी उसमें, और फिर मुझे लगा एक्चुअली बहुत बेचैनी रही, एक आवारापन और बंजारापन था मेरे अंदर, एक खला है सीने में बहुत सालों तक, क्योंकि लगा कि हाँ चीज़ें हैं अंदर, इसको बाहर लाना है। लेकिन फिर एक समय का इंतज़ार, फिर बहुत लोगों ने बोला कि अरे भाई यार यूट्यूब बनाओ, तुम कुछ कुछ निकालो बाहर इतना नॉलेज। फिर फाइनली IAS एस्पिरेंट्स के लड़के थे कुछ 8-10, तो उनके कहने पे मैंने अपना बाबास जैन चैनल खोला अपना। अब है कि हाँ चीज़ें कम से कम बाहर हैं मेरी, लोग देख रहे हैं, समय आने के बाद आपको पब्लिक आएगी, तो ये है कि हाँ है। लेकिन अभी भी काम तो मेरा चल रहा है, चलेगा। हनुमान जी की पूजा करता है, एकदम करो, बजरंगबली का तो पूरा एंड है। हर कोई करता है, किसी का भी करें, ध्यान से एकदम करें, पकड़ के करें एकदम। आजकल मैं कुबेर देव जी की कर रहा हूँ, कुबेर जी को मैंने पकड़ लिया एकदम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। XRP बढ़ने जा रहा है बहुत तेज। सर हमें शिवांजल कौशल ने पूछा हमें प्रोटीन कितना खाना चाहिए? हाँ, पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यस वो है 80 kg है तो आप 1 kg पर 1 ग्राम समथिंग ऐसा होता है, उसको आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं 1.5 इस तरह से करके। ये ओवरऑल डेली के फूड में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 2-3 स्कूप वे प्रोटीन हो गया। प्रोटीन के भी देखिए बड़े बड़े सोर्स हैं, मैं अपना सबके लिए तो मैं अपना सोर्स बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए चिकन वगैरह तो मेरा 8 मंथ से बंद है, तो अभी वो सब कुछ नहीं, बंद है तो बंद है बस, इस तरह से कुछ। 2-3 स्कूप मेरा प्रोटीन कहाँ से आता है? मेरा प्रोटीन आता है वे प्रोटीन, BCAA ब्रांच इन एमिनो एसिड्स, कॉलाजन, ये बहुत कम लोग जानते होंगे, कॉलाजन होता है पूरी स्किन के लिए, ये सब चीज़ हो गई। कीनुआ है, दलिया है, ये सब फूड इस तरह से। वे पीनट बटर वे वाला इस तरह से, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, जयदीप सिंह ने बोला डेंस। डेन का मतलब होता है शेर की मांद, बाबास डेन एकदम। अभी इन्होंने बोला है, अभी अभी तो सक्सेस दिखेगा मेरा, अभी तो मैंने चालू ही नहीं किया है सक्सेस। ये सब जो साधारण लोगों के लिए ये सब है ना कि अरे यार ये जॉब लग गई, ये हो गया, पैसे बन गए, गाड़ी, वो तो मैंने 2 साल में कर लिया था। ये सब मैं सब चीज़ों के पीछे कहीं भागा ही नहीं, मेरा अभी बहुत ऊपर है, अनंत काल वाला जो दिखेगा मेरे अंदर वो है नहीं, कुछ करना है बड़ा एकदम। और अब रास्ता है मेरे पास, रास्ता है, बस समय है, चीज़ें चालू होने वाली हैं। हाँ क्यों नहीं, आप पूजा अलग चीज़ है, पूजा ध्यान अलग चीज़ है, आपको जो करना है वो एकदम कीजिए आप, उसमें क्या है। इष्ट देव कैसे सुने, ये क्या है इष्ट देव कैसे सुने, उसको क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। मैं 1-2 मिनट और, आज बहुत लॉन्गेस्ट हो गया है 1 hour 17 minutes। हेल्थ सही होना चाहिए, आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए उसको। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अब, और वेडनेसडे को मिलेंगे 7 बजे, और 1-2 दिन में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कुछ भी टॉपिक का। और कुछ अगर आपको चाहिए तो फिर टॉपिक लिख दिया कीजिए नीचे कमेंट में कि सर ऐसा ऐसा कुछ टॉपिक बना दीजिए, तो बन जाएगा। चलिए फिर जाने का समय हो गया है, और मिलते हैं। आने के लिए सबको धन्यवाद। ओ सबको ध्यान और मुद्रा करते रहिए। गुड नाइट।